प्रणाम, सेवा सौली, नमस्कार देहरादून। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ मैं भारती। आप सभी को पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, होली एक ऐसा त्योहार है जिसका इंतजार हम पूरे साल करते हैं, क्योंकि होली मस्ती का त्योहार है, हंसी छिटोली का त्योहार है। भारतीय संस्कृति का परिचायक है होली का त्योहार। श्रोताओं, हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में होली को मनाने का अंदाज भी बिल्कुल अलग है। ब्रज की होली आज भी पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र है। बरसाने में होती है लठमार होली। वही उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में होली के बैठकी गीतों की धूम रहती है। हरियाणा में इसे कहा जाता है धुलंडी, वहीं तमिलनाडु में कमल फूट गई कहा जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये त्योहार दक्षिण गुजरात के आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है। छत्तीसगढ़ की होली में लोक गीतों की अद्भुत परंपरा है और बिहार में जमकर मौज मस्ती करने का पर्व है होली। वास्तव में श्रोताओं, होली एकमात्र ऐसा पर्व है जब हम खुद को भूलकर रंगों में सरोबार हो जाते हैं। मन की ईर्ष्या, बैर भाव को बुलाकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं और कहते हैं, बुरा न मानो होली है। न छोड़ेंगे, हाँ, आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे, चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। होली है। रहने दो ये बहाना, क्या करेगा जमाना। ओ तुम हो कितनी भोली, होली खेलेंगे हम होली। आज न छोड़ेंगे बस हम चोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार देहरादून के माध्यम से हम हर दिन आप तक कुछ रोचक और नई नई जानकारियां पहुंचाते हैं। साथ ही आपके मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखते हैं। नमस्कार देहरादून के संग आज बिखरेंगे होली के रंग। जी हाँ श्रोताओं, आज के अंक में उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कवि कृष्णा बगोट की कविताओं का आनंद आप लेंगे। होली पर्व पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जागर सम्राट डॉक्टर प्रीतम भरतवान से। साथ ही आज हम आपको रूबरू कराएंगे उत्तराखंड के हास्य कलाकार और स्टेज परफॉर्मर प्रशांत गंगोड़िया से। श्रोताओं, होली के आते ही मन आनंदित हो उठता है। घर से आने लगती है विविध पकवानों की खुशबू, मुंह में मिठास घुलती है गुजिया,
प्यार में भिगोते हैं रंग और बनता है हंसी खुशी का सुंदर माहौल। आपकी इसी खुशी को दोगुना करते हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कवि कृष्णा बगोट की कविताओं के साथ। आकाशवाणी परिवार की ओर से सबसे पहले तो आपको कृष्णा जी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार सभी सुनदरों से और सबकी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली एक ऐसा त्योहार है जहां हम सहज भाव में कह देते हैं कि बुरा ना मानो होली है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो एक कविता से शुरुआत कर दूं मैं। ऐगे होली मेर पहाड़, होली ऐगे मेर पहाड़, रंगों को मैना रंगों को बार, ऐगे होली मेर पहाड़। होशिया उमर को मन को उलार च कि बौजियर स्यालू थे सताणों को त्योहार च, इना रंग बड़ियो मुठ्ठो मा उना गोरी गोरी गात, छर 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 पानी की धार मा तर तर रुजदी गात, होली ऐगे मेर पहाड़, होली ऐगे मेर पहाड़। कि प्रकृति भी आज होली चखनी, डाली बूटियों का साथ, ऋतु की बहार देखो, फूलों को फुलार देखो, कि होली ऐगे मेर पहाड़, होली ऐगे मेर पहाड़। वाह, बहुत खूब कृष्णा जी। वास्तव में जिन बातों को हम यूं सहज रूप में नहीं कह पाते, काव्य के रूप में कहना उन्हें उतना ही आसान होता है। आपको क्या लगता है? हाँ, आसान होता है। तो मेरे को किसी ने बोला कि आप हास्य लिखते हैं, व्यंग लिखते हैं, श्रृंगार पर कोई व्यंग लिखो। तो वो एक कविता का स्वरूप में आप थे सुना दूं। पहले के भावना बाद में क्या भावना वे मेरो हास्य है कि फर फर हवा में उड़दी मेरे लटलियों ते थकनी लग दी, कखड़ियों की लगलियों भरे जन नजर नहीं हट दी, कैरी की श्रृंगार मिथे बांध बने द्यावा, मेरो सजदो यो रूप मिथे दिखे द्यावा, ऐ न लगे द्यावा चौतरे पे ऐ न लगे द्यावा, कि खुरा की बिसार मेरा रूप थे सजांद, दंतु की छपाक में बिगड़ेली दिखांद, तो बेखू थे मेरी आंखी उरेले बनांद, गलड़ियों थे फूल चिते भौर तड़के जांद, मेरे कनड़ियों की झुमकियों पर छुणके लगे द्यावा। अब जवानी ढल गए 50 की बात को श्रृंगार क्या आज बोलूं कि क्या जी करूं, मेरी फुली लटुली नहीं ढक दी, जन गुदड़ियों की लगलियों भर कभी ककड़ी नहीं लग दी, कि बांध नहीं दिखे दुमी थे बेसकत का सजे द्याओ, यहाँ से पहली मारो मुख मी थे छले द्याओ से ऐना ढके द्याओ से ऐना ढके द्याओ, निर्भगी पौडर मेरा मूंज नहीं लुकांदू, आंखों भरी वालू सुरमा निस्वान, ये खूरा का करेला भर बिंदी का चिपटान, यहाँ से पहली मेरे टूटिया दांत मी दे दिखे द्याओ से ऐना ढके द्याओ चुचों से ऐना ढके द्याओ। कृष्णा जी हास्यात्मक और व्यंग्यात्मक कविताओं में आपको क्या लिखना अधिक पसंद है? मुझे तो मुश्किल कुछ नहीं लगता, क्योंकि मैं लिख देता हूँ कि जब मूड बन रहा है। अगर हास्य को मूड बनी हो तो फिर हास्य को लिखो, और अगर रोमांस को मूड बनी हो तो रोमांस से लिखो। जब तक उस कॉन्सेप्ट को मैं लिख ना लूं पूरी तरह से, तब तक मैं अपने आप को अच्छा फील नहीं करता हूँ, तब तक बीमार रहूंगी। हास्य और व्यंग्य लिखने की प्रेरणा आपको किससे मिली? मेरा जो हास्य का गुरु छन वो सुरेंद्र शर्मा जी छन, और मेरा जो व्यंग का गुरु जी छन वो अशोक चक्रधर छन। सुरेंद्र शर्मा जी जब मैं उनका यक जान चाहे तो मैं पैरों में पड़ जाता है, नहीं मेरे को चेला बनाओ। अरे तू क्या करेगा चेला बन गया? मेरे को चेला बनाना है जी मुझे अपना। तेरा शादी हो गई तेरी? मैंने कहा नहीं जी। पहले शादी कर ले, तो कवि बन जाएगा तो कौन शादी करेगा तेरे से? तो उन्होंने ये बोला कि मेरे कविता लिखना नहीं सोचना सीखो। वो कविता मैं सुनाता हूँ आपने कि लाल जोड़े में सजी अपनी घराड़ी का देखता ही मैं रोमांटिक हो गया और बोलियो तेरो मुखड़ो चांद को टुकड़ो लागे, तू हंसने में कली मुस्कुराने में बहार लागे है। वह बोली क्यों बेको बना हुआ है, मैं मायके से विदा होके आ रही हूँ, 3 दिन से रोटी नहीं खाई, रो रो के मेरी आंख सूझगी, तेने जो है मुस्कुराने में बहार नजर आ हुआ है, क्यों बेको बना हुआ है। मैं बोलियो जब आदमी किसी के प्यार में बंध जाता, किसी के रूप में सज जातो है, तो मन की आंख से महबूब को चेहरो दिख जातो है। तू भी मन की आंख से देखकर बता तुझे मुझ में क्या नजर आतो है। वाह बोली प्रेम के घी में चुपड़ो रहे, तू मैंने प्रेम चौपड़ो नजर आतो है। मैं बोला घूंघटा हटा दे, मुखड़ा दिखा दे। वाह बोली पहले बत्ती बुझा दे। मैं बोला जे कमरे में अंधेरो हो जावेगो, तेरो मुखड़ा कहीं नजर आवेगो। वाह बोली मन की आंख फूट गई है कि तो घराड़ी के साथ में प्रैक्टिकली होना चाहिए, उनको डायलॉग बाजी नहीं चलनी चाहिए। जी बिल्कुल, और ये कविता हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आई होगी। हंसना भी जरूरी है, तो चलते चलते क्यों ना एक हास्य कविता हमारे श्रोताओं के लिए हो जाए। जी जरूर। कि हे भगवान तुम आज मेरी एक विनती थे स्वीकार करो, जन भी करदा मेरी वहां पर मेरू बेड़ा पार करो। कूड़ी दो ना पूड़ी दो ना मीठे सोने की थाली दो, गोरी दो चाहे काली दो पर भगवान में थे स्याली। बिन स्याली को यो जीवन खाली सी लगणु चा, स्यालों को जिजबणु गाली सी लगणु चा।
सियाली की क्या बात सुनो वा हुंदी बहुत निराली जी गुड़ में पकी सी मिठी मिठी सियाली हुंदा स्वाली सी सियाली दल में छुम्मा चावा सच्ची प्रीत ख्यालों की हिसर की गूंद फरे अटकी जन ठंडी बूंदे पाले मन में आरो किंकोलू वेगे कठल सी सियालों देखेगी मेरा गुठियार में भी है भगवान एक दशहरी आम डाली दो सीधी दो सादी दो या फिर नखरे वाली दो पर भगवान में थे सियाली दो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में हमसे बातचीत करने के लिए नमस्कार और धन्यवाद आपको भी और सब श्रोताओं। श्रोताओं, उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कवि कृष्णा बगोट की कविताओं का आनंद अभी आपने लिया। लीजिए सुनिए ये गीत। रंग में खेल रही है दिल वालों की टोली रे भीगे दामन चोली रे अरे अपने ही रंग में रंग ले मुझको याद रहेगी होली रे अरे अपने ही रंग में रंग ले मुझको याद रहेगी होली रे। के रंग में डूब गए दिल देखो हम मत वालों के अरे उजला मुखड़ा देख के तेरा रंग उड़े हैं उजालों के सात रंग में खेल रही है दिल वालों की टोली रे भीगे दामन चोली रे अरे अपने ही रंग में रंग ले मुझको याद रहेगी होली रे अरे अपने ही रंग में रंग ले मुझको याद रहेगी होली रे। एक बार साल विच फागुन दा महीना आंदा है एक बार साल विच फागुन दा महीना नहा के रंग में निखर गई है आज हर एक हसीना अरे इस मौसम में जो ना भीगे क्या है उसका जीना सात रंग में खेल रही है दिल वालों की टोली रे भीगे दामन चोली रे अरे अपने ही रंग में रंग ले मुझको याद रहेगी होली रे अरे अपने ही रंग में रंग ले मुझको याद रहेगी होली रे।
अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार और साथियों का गाया फिल्म आखिर क्यों से ये गीत। श्रोताओं, आज हम सभी प्रेम के रंगों में रंगे हैं। होली का ये पावन पर्व आपसी प्रेम, एकता और सद्भावना को बढ़ाता है। उत्तराखंड के लोक गीतों की बात करें तो होली का जिक्र बहुतायत हुआ है इन गीतों में। वहीं हमारे जागर में भी होली का वर्णन किया गया है। इसी संबंध में हमने चर्चा की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जागर सम्राट डॉक्टर प्रीतम भरतवान से। आकाशवाणी के सभी श्रोता बंधुओं को, भाई बहनों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि रंगों का ये त्योहार बहुत शुभ हो, मंगल हो, जीवन में नए रंग लाए, नई खुशियां लाए। भरतवान जी, पहाड़ में फाल्गुन के साथ ही होली की शुरुआत हो जाती है। चाहे हम कुमाऊं की बात करें या गढ़वाल की, दोनों ही जगह होली मनाने का जो अंदाज है बिल्कुल निराला है। होली मूल रूप से पूरब से आया हुआ त्योहार है। हमारे यहाँ होली का जो गायन होता है वो ब्रिज के तर्ज पर ही होता है। कुमायूं में सबसे ज्यादा होता है, फिर गढ़वाल में मनाए जाने लगी है। हमारे यहाँ सिर्फ होली में फूल और हल्के फुल्के रंग से रंग लगाए जाते थे, लेकिन होली का जो गायन है वो पूरब से ही आया हुआ है। रंग के सर की पिचकारी भरी रेगी, फागुन में ना होई खेला। रंग के सर की पिचकारी भरी रेगी, फागुन में ना खेला होली। राधा का रंग मां कृष्ण रंगेलो, राधा का रंग मां कृष्ण रंगेलो। शिव जी का रंग मां गौरा रंग लिएगी, फागुन में ना खेरा होली। रंग के सर की पिचकारी भरी रहेगी, फागुन में ना खेला होली। क्या हमारे जागर में होली का उल्लेख भी मिलता है? होली में जब जब हम नरसिंह भगवान का जागर गाते हैं तो उसमें होलिका दहन का जिक्र आता है। उस प्रसंग से जोड़ करके अगर देखा जाए तो हमारे जागरों में वो बात आती है। दो पंक्तियां इस जागर की आप जरूर हमें सुना दीजिए। हाय अरे भगवान ये देख तुम हिरण्याकशिपु अवतार महाभक्त प्रहलाद वेगे जन करे विष्णु की गहती। हिरण्याकशिपु देख दो भगवान जी वे भक्त मान गुणे, वे भक्त का वास्ता वेले। अरे होलिका पुले अरे देख दो भगवान जी होलिका का वास्ता भूली गए कि तू अग्निमा ये बालक ने अपना गोद में बैठे थे। अरे देख दो वे बालक ने गोद में बैठे थे। भक्त प्रहलाद भगवान को नो स्मरण करने लगे ऊंचा, हरि नाम का नाम से अग्नि ज्वाला शांत हुएगी। अरे होलिका को ही दहन बसंत ऋतु की जब हम बात करते हैं तो प्रकृति अपने विविध रंगों के साथ खेल उठती है। उसी तरह होली भी विविध रंगों का त्योहार है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ कि होली सौहार्द का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है। और रेडियो के माध्यम से ये संदेश भी देना चाहूंगा कि फूलों की होली खेलें। कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, कम हुआ है। होली में जबरदस्ती भिगोए ना किसी को, फूलों की होली खेलें। जीवन में असली रंगों से रंगा जाए, इन सिंथेटिक रंगों से अपने जीवन को न रंगा जाए। जी, चलते चलते एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए आप सुना दीजिए। होली के दिनों होली के ही गाने गाए जाए ऐसा नहीं है, विभिन्न गाने गाए जाते हैं। बसंत पंचमी का एक गाना गाऊंगा। श्री नाम पंचमी मेहता की डाढ़ियों देखी खुद लेंगे, बाबा जी पटई माँ जी।
बास घुगुती कफुहिलास खुदे दो पराण जुओ दो उदास उड़दा का गामा रे बारी भेजो मेरो वे चौक बैठे माजी। कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में हमसे बातचीत करने के लिए भरद्वाज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। श्रोताओं, इस महत्वपूर्ण चर्चा के बाद कार्यक्रम में वक्त है एक गीत का। लीजिए सुनिए फिल्म शोले का ये गीत। चलो सहेली, चलो सहेली, चलो रे साथी, चलो रे साथी, एक पकड़ो, एक पकड़ो, 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 इसे न छोड़ो। अरे रे 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 भैया ना तोड़ो। ओए ठहर जा भाभी। अरे जा रे शराबी, क्या हो राजा? गली में आ जाओ। होली होली, भांग की गोली, ओ नखरे वाली, दूंगी मैं गाली। अरे रानू की साली, होली है होली। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गोरी तेरे रंग जैसा थोड़ा सा मैं रंग बना लूं, तेरे गुलाबी गालों से थोड़ा सा गुलाल चुरा लूं। जारे जा दीवाने तू, होली के बहाने तू, जारे जा दीवाने तू, होली के बहाने तू, छेड़ना मुझे बेशरम। पूछ ले जमाने से, ऐसे ही बहाने से लिए और दिए दिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। श्रोताओं, होली त्योहार है उमंग का, मस्ती का। होली में अगर मस्ती न हो, हंसी ठिठोली न हो तो त्योहार की रौनक फीकी लगने लगती है। उसी तरह हमारे जीवन में यदि हास्य न हो, हंसी न हो तो जीवन नीरस होने लगता है। कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं उत्तराखंड के हास्य कलाकार और स्टेज परफॉर्मर प्रशांत गंगोड़िया से। सबसे पहले तो भैया जितने भी नमस्कार देहरादून के सभी श्रोता है, मेरा प्रणाम है उनको। और आप मैम बहुत अच्छा बोलती है, मैं तो खैर फॉलोवर हूँ आपके इस प्रोग्राम का, और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आपको कि आपने मुझे भी आज आमंत्रित किया। उत्तराखंड के हास्य सम्राट घनानंद जी, जो कि मेरे फादर हैं, शुरू से ही कलाकारी का माहौल था और कलाकारी हमें विरासत में मिली। मैं फादर को देखता था स्टेज परफॉर्मेंस करते हुए या फिल्मों में करते हुए, तो धीरे धीरे एक आर्ट आती है, क्योंकि ब्लड तो उन्हीं का है, तो कहीं ना कहीं रुचि इस वजह से बढ़ी है धीरे धीरे। मैंने 1999 में पहला स्टेज शो किया था पौड़ी में, तो वहां से मेरे फादर को लगा कि यार मेरा बेटा भी चलो मेरी लाइन में आ रहा है, तो धीरे धीरे प्रमोट करते 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 मेरे को भी 17-18 साल इस इंडस्ट्री में हो गए।
जी बिल्कुल। और हास्य की जब हम बात करते हैं प्रशांत जी, तो कहा जाता है कि जीवन में रस घोलने के लिए, निराशा को दूर करने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। हास्य वाकई में बहुत जरूरी है। ना आदमी की तबीयत खराब होती है, बीमारियों से दूर, टेंशन से दूर, हंसी का माहौल। और मैं तो सबको चाहता हूँ कि सब खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। और टेंशन मुक्त अगर बनना है तो आपको हंसना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, हंसना जरूरी है और इसी बहाने हमारे श्रोताओं को भी हंसाया जाए। मैम बिल्कुल। एक बार का किस्सा है कि मैं अपने पापा के साथ गया था स्टेज शो में। तो एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल 4 या 5 साल का बच्चा, वो आया तो मेरे फादर को बोलता है कि घन्ना भाई, मैंने कुछ लिखा है, प्लीज आप जरूर सुने। वो कहता है कि बूती जाली हल्दी, बूती जाली हल्दी। हमन बोल बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छो पुनी छे, गढ़वेली में तेरा कुछ न कुछ लिखा जिन बोली भाषा के प्रति तू जागरूक छे, तो लिख दू चु बल बूती जाली हल्दी, बूती जाली हल्दी, पर मेरी भी निकलनी कैसेट पता नहीं चल दी छे कि नहीं चल दे। कुछ ना कुछ लिखियो छे। ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी संस्कृति के लिए बेन कुछ लिखियो छे। जी बिल्कुल। और कुछ ना कुछ लिखना, कुछ ना कुछ सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये बात भी कहीं हद तक मायने रखती है कि हंसना तो बहुत आसान है, लेकिन हंसाना उतना ही मुश्किल काम है। बिल्कुल मैम, मैं एग्री हूँ इस बात से। मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ लोगों को हंसाऊं, लोगों को दिलों में रहूं। रोला आप किसी को सकते हो, पर हंसना ये गॉड गिफ्टेड है। कहीं ना कहीं माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन लोग पे भी जरूर रहता है। और मैं इस बात को बड़े दावे से कहता हूँ, लोग सिंगिंग करते हैं पर इतना दिल को नहीं छूते, पर एक कॉमेडियन जो होता है वो लोगों के दिलों में राज करता है। बिल्कुल। और इसी हंसी का इंतजार हमारे श्रोता भी कर रहे हैं, तो एक चुटकुला हमारे श्रोताओं के लिए हो जाए। एक बार क्या होता है कि एक बेचारी बुढ़िया, कम से कम 80-90 साल की, गढ़वाल में आपको पता है कि पीछे की सीट में कोई नहीं बैठता है और ना एग्री होता है, पीछे सबको खिड़की वाली सीट चाहिए। तो वो बेचारी क्या करती है, धीरे धीरे जाते जाते सारा सीट फुल हो जाती है। तो ड्राइवर बेचारा कहीं चाय पीने गया था, तो वो ड्राइवर की सीट में बैठ जाती। तो जब वो ड्राइवर की सीट में बैठती है तो बोलती, आहा इतनी अच्छी हवा आनी, आहा क्या मजा आणो, क्या भगयानंद छोड़ी होली है सीट। तो मतलब सब हंसना छन की बोटी थे, बुना छन की बोटी भाई पैथर और दिखो ड्राइवर आएगी। जैसी ड्राइवर आता है वहां पे, तो ड्राइवर बोलता है कि अरे अरे बॉडी जी आप पीछे बैठ जाओ भाई, मैंने गाड़ी चलानी। तो बॉडी बोलती, बेटा तू तो जवान लड़का है, तो एक काम कर, सदे नहीं बल तू अगने बेटी गाड़ी चलाने, आज जरा बल पैथर बेटी गाड़ी चले। इसी तरह के छोटे छोटे वाक्य हमारी जिंदगी में बन जाते हैं, हंसी का माहौल बन जाता है। होली की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रशांत जी। आपका करियर ऊंचाइयों तक पहुंचे, ऐसी हमारी शुभकामना है आपके लिए। कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार देहरादून के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम है और हैप्पी होली है सबको। तो जाते जाते बस होली के लिए ये बोलूंगा कि अच्छे से गुलाल लगाना, केमिकल कलर से दूर रहना। जन की हमारा पहाड़ में खिलदन बहुत बढ़िया होली, हमारे कुमाऊं में खिलदन, हमारे जौनसार में खिलदन, हमारे गढ़वाल में खिलदन। तो जाते जाते मैं एक गीत सुनाऊंगा आपको कि पिचकारी छरा कैन मारी तररा रंग मत, होली है रंग मत रुझेगे भिजेगे हो होली ऐगे बेपरवा तुम हो होली ऐगे। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू और थैंक यू सो मच।